बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मरियम सफ़दर की अदालत पेशी और मरियम सफ़दर की दौरान पेशी जो कुछ आज मरियम सफ़दर के साथ हुआ है और मरियम सफ़दर के ख़ास जो मुलाजिम हैं अता तारड़, कैसे अदालत ने आज उसकी क्लास लगाई है। फिर मरियम नवाज़ से कमरे अदालत में एक सवाल पूछा जाता है और मरियम नवाज़ अदालत में ही बैठ कर झूठ बोलती हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये मामला और मरियम नवाज़ के गिर्द ये जो घेरा तंग हो रहा है उसकी असल वजह क्या है और कौन सी ऐसा खौफ है जिसकी बुनियाद पर मरियम नवाज़ पीछे हट रही हैं। और फिर वो दरख्वास्त किधर गई जो मरियम नवाज़ ने आज दरख्वास्त अदालत में जमा करवानी थी, जिसकी बुनियाद पर लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर तारीख ली थी, वो क्या मामला। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको 3 मुख्तसर केसेस की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले बात कर लेते हैं आयशा अकरम केस में। आयशा अकरम जो टिकटॉकर है उसके केस में मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ था, उस केस में 3 मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई है। ये वो मुलजमान हैं जिन्होंने अबूरी ज़मानतें दायर की थी। उनमें से एक मुलज़म उस्मान, उसने आज दरख्वास्त वापस ले ली है क्योंकि पुलिस ने मुकदमा में और तफ्तीश में उसको बेगुनाह लिखा है और पुलिस का कहना है कि ये मौका पर मौजूद नहीं था। उस बुनियाद पर उसने अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली। 2 मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई और अदालत ने फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। 6 अक्टूबर को इस पर समाअत होगी और इस पर जो केस है वो आगे चलाया जाएगा। दूसरी तरफ जो मामला है लाहौर में चिंची रिक्शा में ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और गैर अखलाकी हरकत करने वाले जो 4 मुलज़म पकड़े गए थे, उनमें से 2 मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानतें दायर की गई थी और उस पर आज समाअत हुई। ये पोस्ट अरेस्ट बेल हैं और उस पर समाअत हुई और समाअत के बाद जो दोनों फ्रीकैन हैं, मुद्दई साइड से भी प्रोसिक्यूशन ने भी अपनी बहस मुकम्मल की है और मुलजमान की तरफ से जो इन दरखास्तों में पिटिशनर्स हैं उन्होंने भी अपनी बहस मुकम्मल की। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने ख़वातीन को हरासा किया और ये असल वो हरासा करने का मामला था जो हमें नज़र आता है और जिसकी वजह से पूरी कौम को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। इन दरिंदों को कभी भी ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत इस केस को बाकी केसों से हट कर देखेगी ताकि इंसाफ हो सके। नूर मुकदम कत्ल केस में जो मरकज़ी मुलजमान हैं जाकिर जाफ़र और उनकी वाइफ इस्मत, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर दोबारा समाअत हुई। शाह खावर एडवोकेट साहब ने, जो कि नूर मुकदम के वकील हैं, शौकत मुकदम के वकील हैं, जो मुद्दई हैं उनके वकील हैं, उन्होंने अदालत में अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए। अदालत में कहा कि क्योंकि इस तरह के केसेस के लिए स्पेशल ऑर्डीनेंस बनाया गया था सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो उस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि वो ऑर्डीनेंस ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ऑर्डीनेंस ख़त्म हो गया, इस वजह से जो उस ऑर्डीनेंस में कानून साजी की गई थी वो भी सारी ख़त्म हो गई। ये स्पेशल ट्रायल नहीं है, ये ऑर्डिनरी ट्रायल है और इस वजह से इसका जो फ़ैसला है वो एक बेंच करेगा, 2 मेंबरान नहीं करेंगे, डिवीज़न बेंच नहीं करेगा। अदालत ने साथ ये भी कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आपका मामला स्पेशल है तो आप जाएँ ट्रायल कोर्ट में, आप दरख्वास्त दें। जब ट्रायल कोर्ट से आपका केस स्पेशल अदालत में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद आप प्ली ले सकते हैं कि ये स्पेशल ट्रायल का केस है, इस वजह से डिवीज़न बेंच इस केस को सुने। साथ ही जो शाह खावर एडवोकेट साहब थे उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब मेहरबानी करके इनकी दरख्वास्त खारिज करें। ये वो लोग हैं जो वक़ूआ के दिन भी और वक़ूआ से पहले भी राब्ते में थे, इनके नॉलेज में था। ये ना सिर्फ वक़ूआ जब होता रहा उस वक्त ये वक़ूए को छुपाते रहे, बल्कि वक़ूआ हो जाने के बाद इन्होंने इस केस पर मिट्टी डालने के लिए और इस केस को छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया। इस वजह से ये मरकज़ी मुलजमान हैं, ये अबैटर्स हैं और अबैटर्स की वही सज़ा होती है जो मेन ऑफेंडर की होती है। इस वजह से इनकी दरख्वास्तें खारिज करनी चाहिए। अदालत ने नूर मुकदम कत्ल केस के इन मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। आप जानते हैं कि मुलजमान की तरफ से ख्वाजा हारिस साहब पेश हो रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने मुसलसल 3 दिन बहस की और अपना केस ये बनाया कि जो मेरे मौक्किलीन हैं, जो मुलजमान हैं, वो मौका पर ना मौजूद थे, वो उस दिन कराची में थे और अगर उन्होंने हक़ाइक़ छुपाने की बात की है या शवाहिद छुपाने की बात की वो अलग केस है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ये जो केस है कि वो अबैटर्स थे या वो सहूलतकार थे या वो सारे के सारे मामले को वक़ूआ से पहले जानते थे, उन्होंने अपना डिफेंस ये बनाया है कि वक़ूआ से पहले तक उनको पता नहीं था, वक़ूआ हो जाने के बाद उनके नॉलेज में आया और उसके बाद अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया तो उसके मुताबिक डील करना चाहिए और वो बेलेबल है। फिर मामला आ जाता है मरियम सफ़दर का। आप जानते हैं कि मरियम सफ़दर के ख़िलाफ़ आज एवनफील्ड रेफरेंस पर समाअत हुई है
और मरीम नवाज़ पेश हुई हैं, सफ़दर रवान पेश हुए हैं। और आज साबिक जो अटारनी जनरल हैं इरफान कादर साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में अटारनी जनरल थे, उनका वकालतनामा अदालत में जमा करवाया गया। तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी कोई वकील अपना वकालतनामा जमा करवाता है तो वो वकील सब खुद पेश होते हैं, और ख़ुद पेश होकर हाई कोर्ट में ये तरीका होता है कि हाई कोर्ट में जब कोई वकील पेश होता है तो वो अपना वकालतनामा ख़ुद पेश करता है। यहाँ ये होता है कि अता तारड़ वो भी अपने आप को वकील तो समझते हैं, चाहे वो मरीम नवाज़ के ख़ास खादमीन में से हैं, लेकिन वो अपने आप को वकील समझते हैं। वो अदालत में ऑनरेबल बेंच के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि जनाब ये इरफान कादर साहब का वकालतनामा है, मरीम नवाज़ के अब वकील इरफान कादर हैं और अमजद परवेज़ साहब अब वकील नहीं हैं। जब ये बात की तो अदालत ने कहा भाई आप कौन होते हैं वकालतनामा जमा करवाने वाले? इरफान कादर साहब का वकालतनामा है तो इरफान कादर साहब खुद पेश हूँ ना, आप किधर आ गए, आप कौन होते हैं? जब ये बात की तो उस पर अता तारड़ ने अदालत से कहा कि नहीं जनाब, वो ख़ुद पेश होना चाहते थे लेकिन वो आज मसरूफ़ थे सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा आप एक बात अपने माइंड में ले लें कि आपकी इन हरकतों की वजह से ये तासुर जा रहा है कि आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी खुलकर बात की ऑनरेबल जो बेंच था, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने कहा कि आप ये जो इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछली तारीख पर आपका वकील नहीं था और आपने कहा नया वकालतनामा देंगे, इस तारीख पर आप वकालतनामा ले आए, जिसका वकालतनामा दे रहे हैं वो वकील ही मौजूद नहीं है। तो आपकी इन हरकतों की वजह से ये साफ नज़र आ रहा है कि आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अता तारड़ ने कहा हमारी जानिब से कोई ताख़ीर नहीं की जा रही, अमजद परवेज़ साहब बीमार हैं। और मैंने आपको बताया था ये बात जो हमारे वज़ीर कानून हैं उन्होंने भी ये बात की जिस दिन मरीम नवाज़ का केस लगा था और इन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दी थी और ये कहा था कि वो छुट्टियों पर हैं अमजद परवेज़ साहब। मैंने आपको बताया था मीर शकील व रहमान के केस में लाहौर नैब अदालत में वही अमजद परवेज़ साहब बहस कर रहे थे और इस पर फ़रोग़ नसीम साहब ने भी कहा, शहजाद अकबर साहब ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि जिस दिन मरीम नवाज़ अदालत से झूठ बोल रही थी उस दिन उनका वकील लाहौर में अपना काम कर रहा था, वो पेश नहीं होना चाहते वो अलग बात है, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे। आज फिर अता तारड़ ने कहा जी कि वो बीमार हैं और वो बीमारी की वजह से पेश नहीं हो रहे, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा आपने तो कोई दरख्वास्त देनी थी पिछली तारीख पर, तो आपने कहा था आपने सदा की थी कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं, वो किधर है? वो अता तारड़ ने कहा कि जो इरफान कादर साहब हैं वो दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं। अदालत ने कहा कितनी दरख्वास्त जो तैयार कर रहे हैं, और उस तरह दरख्वास्त तैयार करने की वजह से वो अदालत में पेश भी नहीं हुए। अदालत ने कहा कि कोई तरीक़ाकार होता है, अमजद परवेज़ को अगर वो अदालत में नहीं आ सकते थे उनको ख़ुद दरख्वास्त देनी चाहिए थी, उनको अपना मेडिकल लगाना चाहिए था और वो ख़ुद अदालत में पेश होते। वो ना पेश हुए, ना उन्होंने अपना कोई मेडिकल लगाया, ना उनकी तरफ से कोई बात सामने आई। अब इरफान कादर है वो अदालत में ख़ुद पेश होकर बताएं कि वक्त चाहिए, वो भी नहीं पेश हो रहे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह मामला नहीं चलेगा। जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उन्होंने अदालत से कहा कि इतराज़ किया कि मरीम नवाज़ के पहले वकील ने ताहाल वकालतनामा वापस नहीं लिया, क्योंकि मरीम नवाज़ के वकील ने वकालतनामा वापस नहीं लिया तो नए वकील का वकालतनामा कैसे सुपरसीड करके आ सकता है। अदालत ने कहा आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इरफान कादर साहब का वकालतनामा आ गया है तो इरफान कादर साहब आके केस को ख़त्म करें, वाइंड अप करें, अपनी बहस मुकम्मल करें। अदालत ने अता तारड़ से कहा है कि इरफान कादर से कहें वो अपनी बहस फिर तैयार करके लाए, ताकि हम 6 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया कि 6 अक्टूबर को फिर हम आपका केस सुनेंगे और हम इस मामले को, मरीम नवाज़ को पता है कि ये एवन फील्ड रेफरेंस का जो सज़ा है वो अब इनके गले पड़ गई है, 7 साल सज़ा है, 2 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना है, वो मरीम नवाज़ को भुगतना होगा। यही वजह है कि मरीम नवाज़ ड्रामेबाजी कर रही है और अदालतों के साथ मजाक बना रही हैं। लेकिन ये हाई कोर्ट है, आज 23 है, अगर इनको 10-12 दिन का टाइम मिल भी गया तो क्या कर लेंगे? अल्टीमेटली बहस करनी पड़ेगी, बहस किए बगैर जान नहीं छूटनी, बहस किए बगैर ये मामला हल नहीं होना। और इरफान कादर साहब हूँ या बाद में अमजद परवेज़ साहब को ही लें, क्योंकि नैब के केसेस ट्रायल करने वाले अमजद परवेज़ साहब ये इतने पागल हैं कि अमजद परवेज़ साहब की जगह किसी और वकील को खड़ा करेंगे। अल्टीमेटली अमजद परवेज़ साहब ने ही आना है, ये ड्रामे कर रहे हैं और उन ड्रामे की वजह से ये 2-3 तारीखें लेना चाहते थे, मिल जाएंगी, क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपको पेश होना होगा। फिर मरीम नवाज़ जब कमरे अदालत में पहुंची, अभी बेंच नहीं बैठा था, तो वहाँ सहाफ़ियों ने सवालात किए।
गैर रस्मी गुफ्तगू थी। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से क्या कहेंगी। तो मरीम नवाज़ ने कहा जब उनकी एक्सटेंशन होने लगेगी तो तब हम अपना जो है वो अपनी स्टेटमेंट देंगे। साथ ही उसने पूछ लिया कि क्या चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन पर भी नून लीग ऐसा ही साथ देगी जैसा पहले एक एक्सटेंशन हुई थी। कमर बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, पहले जो एक्सटेंशन हुई थी उस पर साथ दिया था। मरियम नवाज़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी एक्सटेंशन वालों का साथ नहीं दिया। उस पर सहाफ़ी ने मरियम नवाज़ की मेमोरी रिकॉल करवाई और कहा कि बीबी आपके नून लीग के सारे लोगों ने कमर बाजवा साहब की एक्सटेंशन में वोट किया था। उस पर फिर मरियम सफदर ने साथ ही यू टर्न लेते हुए पैंतरा बदला और कहा मरियम नवाज़ का उस नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, मरियम नवाज़ का उस नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सहाफ़ी फिर चुप कर गया। भाई इस हद तक अगर कोई डीठ बन जाए कि पहले मानना नहीं है फिर मानना है तो कहना जी कि मेरा उस मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं है, उस मुस्लिम लीग नून के अलावा आपका बच्चा क्या है, एक आप सज़ा याफ्ता और एक आपका बाप भगोड़ा इश्तिहारी, उसके अलावा नून लीग और है कहाँ। फिर मरियम नवाज़ बाहर जाती हैं और जाके मीडिया से गुफ्तगू करती हैं और ये कहती हैं देखिए हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। अदालतों में उनका ताता रड़ बेइज्जत होकर आता है, अदालत बरहमी का इजहार करती है, अदालत उनसे कहती है कि अपने वकील को अगली तारीख पर पेश करें, बहस हो। अदालत उनको सिर्फ 10-12 दिन का टाइम दे रही है और बाहर आकर कहते हैं कि कोई केस नहीं है हमारे खिलाफ, सारे का सारा झूठ है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और साथ वो ये कहती हैं कि हमें अफ़गानिस्तान के मामलात में नहीं दखल अंदाज़ी करनी चाहिए, इमरान खान नालायक हैं, नाकाम हो गए हैं, चेयरमैन नैब को इसलिए वो तोसी करना चाहते हैं कि वो चेयरमैन नैब उनका अपना है। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की वहाँ पर वकालत करती रहीं, दिफा करती रहीं। मरियम औरंगज़ेब साथ खड़ी होती हैं, 4-5 रिपोर्टर्स को इजाज़त होती है सवाल पूछने की। किसी एक रिपोर्टर ने यह सवाल नहीं किया कि ये बता दें मरियम नवाज़ आप जो अदालत से बाहर तशरीफ़ लाई हैं तो अदालत में क्या हुआ है, क्यों नहीं अपना वकील पेश करते, क्यों नहीं नई दरख्वास्त दी, क्यों नहीं आप अदालत के सामने अपने केस को वाइंड अप करते। आपके बाप के ख़िलाफ़ पहले एक प्रॉपर्टी एक केस में उनकी 2.25 अरब की जायदादें मुंजमद हो गई और नीलामी शुरू हो गई, तोशाखाना रेफरेंस में अलग से नीलामी शुरू हो गई, उसका जवाब दें, वो भी कोई जवाब नहीं है। और सिर्फ ये कि महंगाई है और ये है और वो है, वो पूछते किससे, मरियम नवाज़ से जो मुजरिमा है और अदालत पेशी पर आई है। ये हालात है हमारे मीडिया के और इन रिपोर्टर्स के। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।